इसके बाद भारत में हर शख्स सेलिब्रेशन मना रहा है, मानो कि दिवाली हो, मानो कि होली हो। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी के पास पहुंचे हैं। महाराज जी, जिस तरह से आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या हुई थी भारत में, 25 भारतीय नागरिक, एक नेपाली नागरिक थे। उसके बाद लगातार भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हो, सबका एक ही था कहना कि पाकिस्तान को गूगल मैप से हटाओ। लेकिन भारत ने अपनी जो कूटनीति अपनाई और जो एक शुरुआती जो होता है, जो प्रहार आतंकियों के खिलाफ, उन्होंने करके दिखाया। सिर्फ आतंकी के ठिकानों पे ही हमला किया, लेकिन वही पाकिस्तान लगातार कह रहे हैं कि वो तो वहां के सिविलियन को मार रहे हैं। देखिए, समझना ज़रूरी है कि जो 26 लोग आतंक के शिकार बने पहलगाम में, वह उनकी हत्या नहीं की, बल्कि वो नरसंहार था। आप देखिए कि पूछ-पूछ करके मारा गया कि क्या तुम हिंदू हो? और वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी भेजा गया था। सवाल इस बात को समझना हमें ज़रूरी है कि आतंकवाद को आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? तो अब सरकार की और देश की मूड बदल चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। अब चाहते हैं कि जो आतंकवाद को पाल-पोस करके पाकिस्तान ने इतने बड़े किए हैं, तो उसका खामियाजा तो उससे भुगतना पड़ेगा ना पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के जो 9 स्थानों को जो चिन्हित करके आतंकियों के और उड़ाया है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ 9 देवियों की पूजा होती है और इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। तो सिंदूर जो उजाड़ने का काम किया आतंकियों ने, और फिर देश की सरकार ने, देश की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और 9 स्थानों को टीपा है, ये देवियों को कहीं न कहीं, उन देवियों को के प्रति जो है श्रद्धांजलि है। उन बेटी बहनों की जो सुहाग उजड़े हैं, उनके प्रति ये श्रद्धांजलि है और आतंकियों का यह मील का पत्थर साबित होगा समाप्त होने में। यह तो पहली सीढ़ी है आतंकवाद समाप्ति में, और बहुत जल्द अगर नहीं सुधरे तो पूरी तरह खात्मा होगा और उसके साथ गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। अभी ये पाकिस्तान पे सच पूछिए तो हमला तो है ही नहीं है, अभी तो ये आतंकी ठिकानों पे हमला है। और पाकिस्तान अगर आतंकियों के समर्थन में होकर के आता है, तो निश्चित रूप से अब पाकिस्तान भी भुगतने को तैयार है, क्योंकि विश्व पूरा देख रहा है कि किस तरीके से आतंकियों को पालने पोसने का काम किया है पाकिस्तान पिछले, जब से उसका अस्तित्व में आया है। तो पाकिस्तान का अस्तित्व खुद संकट में अब आने वाला है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, आज देवियों के प्रति जो ये श्रद्धांजलि है 9 ठिकानों को उड़ा करके, निश्चित रूप से मैं उसको बहुत बहुत सेना को बधाई देता हूँ, मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यह आतंकवाद के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और आप देखो कि हमारी देश में शुरू से ही कहीं भी अगर आतंक का नाश होता है, आतंकियों पे नकारात्मक शक्तियाँ हारती है, तो खुशी तो मनाया जाता है। तो इसलिए यह देवियों के प्रति वो है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, आई गिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर बिंद शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सित कंठ कुटुम्बिनी भूर कुटुम्बिनी भूत कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिन शैल सुते। तो ये देवी को समर्पित है। 9 जगह पे जो उड़ाया गया है ना आतंकियों का, तो ये 9 देवियों को समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो निश्चित रूप से मैं पुनः जो है सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन बेटियों की जो सुहाग उजड़े हैं, बहनों के सुहाग उजड़े, वो तो पुनः नहीं आ पाएंगे, लेकिन और किसी बहन का, और किसी बेटी का, और किसी माँ का सुहाग न उजड़े, इसके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई है। मैं पुनः सरकार का और सेना का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने कहा कि उन बहन बेटियों को श्रद्धांजलि मतलब दिया जाए, उनके सामने उनके पति को गोली मारा गया। जब गोली मार रहे थे आतंकी, तो मारने के बाद उनके पत्नी को या उनके बहन को ये कहा आतंकी ने, जाओ मोदी को बता देना। मोदी ने बता दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री देश मोदी के की बात चुने हुए एक देश की जनभावना है। और आतंकी जो चैलेंज किए, तो लोग, तो आतंकियों का इतना मनोबल पाकिस्तान नहीं बढ़ा सकता है ना। तो हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ तो बस है, शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। हम जानते हैं, शास्त्र हमें विवेक देता है कि हमें शस्त्र का प्रयोग कहाँ करना है। तो आप देखो, हमारे पास तो बम, परमाणु बम है, अणु बम है। हम चाहे तो 1 मिनट लगेगा, पाकिस्तान खत्म, स्वाहा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया।
हमने कैंपों को स्वाहा किया। हमारी देश की सरकार, देश की सेना ने कैंपों, आतंकी कैंपों को वो किया। लेकिन अगर तिल का ताड़ बनाने के पक्ष में है, अगर ये पाकिस्तान और अपने यहाँ से आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है, तो निश्चित रूप से भुगतने को तैयार रहे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है, आप बंटवारा हो गया, आप अपने खुश रहो, अपनी प्रगति करो, अपने लोगों की सेवा करो, लेकिन अगर आतंकवाद के माध्यम से दहशतगर्दी पैदा देश भारत में और विश्व में करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आज ही मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को मैं स्वयं अखिल भारत हिंदू महासभा एक अध्यक्ष के नाते मैंने पत्र भेजा है और मैंने कहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लाखों कार्यकर्ता तैयार हैं, जो सेना के साथ ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ करने में पूरी तरह तैयार हैं, चाहे वो कहीं भी जाना हो और कहीं भी आतंकियों के खिलाफ लड़ना हो, हम तैयार हैं। सरकार जैसे ही वो करेगी, स्वीकृति देगी, तो हमारे लाखों कार्यकर्ता और पूरे देश के लोग तैयार है वैसे। अब इस बार और सबसे बड़ी बात, देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई सब एक साथ है, एकजुट है इस आतंकवाद के खिलाफ। सरकारें हो, विपक्ष हो, सब एकजुट है। तो इसलिए अब इस बार पाकिस्तान को ये समझना होगा, अब आतंकवाद खुद सफाई करनी पड़ेगी उनको, नहीं तो भारत तो सक्षम है ये सफाई करने में, हमारी सेना सक्षम है, घुस कर सफाई करेगी। सफाई करने की बात कर रहे हैं तो जो अभी आतंकी ठिकानों पे भारत ने जो हमला किया है उसको लेके अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि ये तो भारत के लिए जो अस्थायी खुशी है जो उन्होंने किया है भारत के द्वारा जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, अब जो हम जो यानी पाकिस्तान करने वाला है उससे तो दुख की घड़ी आने वाली है। सवाल इस बात को समझना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को कैंप पे उड़ाया है, तो पाकिस्तान को भी नहीं उड़ाया है। और पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन में भी बयान दे रही है, जो उसे दुनिया देख रहा है। तो भाई अगर पाकिस्तान को उड़ाना होता तो वहाँ की पार्लियामेंट को उड़ा देते, अगर पाकिस्तान को उड़ाना होता तो वहाँ के और भी प्रतिष्ठान है जो उसको उड़ा देते। लेकिन आखिर जो है, आतंकियों को ही ठिकाने पे क्यों हमला किया और क्यों उड़ाया? क्योंकि हमें आतंकवाद से लड़ाई है भाई, आपके सरकार, आपके देश, आपके लोगों से नहीं है। तो इसलिए मेरी ये मानना है, उस मानसिकता से जो आतंकवाद की सोच वाली मानसिकता है, इसलिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि अपने यहाँ से आतंकवाद को जड़ से खत्म स्वयं अगर कर दिया होता तो नौबत नहीं आती। भाई तुम अपने देश हो, तुम अपने मस्त रहो, तुम्हें जब दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ करके आतंकियों को भेज रहे हो, धर्म पूछ के वो करा रहे हो, चाहते हो कि भारत में हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, तो भाई छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे सब एक साथ हैं और अब ये सब हमारे देश में रहने वाले सभी का ही देश है। तो सभी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी कमर कस करके पाकिस्तान को आवश्यकता पड़ने पे वहाँ पे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। स्वामी जी, अब तो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला के चाइना बोल रही है जो हिंदुस्तान जो कार्रवाई कर रही है वो खेदजनक है। पहले पाकिस्तान के आतंकवाद से निपट लिया जाए, इसके बाद चाइना भी जो बाजारवाद, चाइना अगर जो पैसे वाला हुआ है ना, तो भारत के ही बल पे हुआ है। और भारत को तो कुछ नहीं करना चाइना के खिलाफ, सिर्फ उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर देना है। खुद कटोरा पाकिस्तान वाली हालत चाइना की हो जाएगी। तो ये हमें देखना होगा और हमें लगता है कि पहले ये स्ट्राइक जरूरी था, इसके बाद पाकिस्तान को भी इस समझ लें, अगर जो सद्बुद्धि आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आती है तो खामियाजा भुगते, और उसके बाद चाइना को भी भुगतना पड़ेगा जो इस तरह की बयान दे रहा है। हमें लगता है कि हर विश्व के देशों को, जो मानवतावादी देश है, उनको आगे आके भारत का इसमें आतंकवाद के खिलाफ साथ और समर्थन देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने। उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई है आतंकी ठिकानों पे, ये शुरुआती है। अगर इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो आगे के लिए जो उसके साथ जो होने वाला है उसके लिए वो तैयार हो जाए। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।